हमारे साथ हैं अहमदाबाद से मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, एक सवाल आया है नोएडा से अमोल जी का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमोल साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून मुकेश सर। गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली, जो हाउस वाइज जो पिन मनी कलेक्ट करता है तो वो शेयर मार्केट से रिलेटेड ही है, तो कितना अमाउंट हम लोग एज अ पिन मनी कंसीडर कर सकते हैं व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन द शेयर मार्केट? सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मच इनकम फ्रॉम दिस, हाउ मच इनकम व्हाट दे आर अर्निंग फ्रॉम द शेयर मार्केट राइट थ्रू दिस पिन मनी, वो टैक्स एग्जम्प्ट है? और जो टैक्सेबल इनकम रहेगा उसमें टैक्स स्लैब कैसे रहेगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए? जी, बहुत ही रोचक सवाल है लक्ष्मण जी। पिन मनी के बारे में तो हमने आगे भी हमारे एपिसोड्स में काफी चर्चा की हुई है। देखिए, ये पिन मनी जो है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट सेइंग, जिसको हम स्त्री धन कहते हैं। कोई भी महिला है वो अपनी बचत का पैसा जो जमा कर लेती है, आपने एज हेड ऑफ द हाउस होल्ड अपनी वाइफ को या मदर को या सिस्टर को जो भी पैसा दिया खर्च करने के लिए, उसमें से वो जो बचा लेती है वो पिन मनी है। तो वो पिन मनी पर तो कोई टैक्स लगता नहीं है, इट इज वेरी क्लियर। इस पर तो कानूनन कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। अब सवाल ये होता है कि पिन मनी का जब निवेश किया जाता है तो वो निवेश किए हुए पिन मनी से जो शेयर्स का आपको कैपिटल गेन होता है, अगर 12 महीने के ज्यादा पीरियड के होल्डिंग में से ये खड़ा होता है तो इट इज लॉन्ग टर्म, जिस पर 10% का टैक्स लगता है। और अगर 12 महीने के अंदर है तो ये शॉर्ट टर्म है, इस पर 15% का टैक्स लगता है। तो ये आपके लिए आपका सवाल का चलिए, हम अमोल साहब उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया हो। हालांकि मुकेश जी, हम लोग शो के दौरान ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा किए, तभी इनके सवाल से मुझे याद भी आ गया, वो ये कि ट्रेडर बनना ज़्यादा फायदेमंद है कि इन्वेस्टर बनना ज़्यादा फायदेमंद है, या दोनों बनकर हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद है टैक्स के लिहाज से? जरूर, हम इसको संक्षिप्त में लेकिन सचोट तरीके से इसका जवाब ले लें। जी जी। सबसे पहले तो व्हाट इज द पोजीशन फॉर टैक्सेबिलिटी। अब देखिए, आप इन्वेस्टर है तो जैसे अभी मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए 10% और शॉर्ट टर्म के लिए 15% का टैक्स है। इसमें आपको ये भी ख्याल रखना है कि एक्सेप्ट फॉर ब्रोकरेज आपको इन्वेस्टर के स्टेटस में और कोई एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ डिडक्शन मिलता नहीं है आपके शेयर्स में से, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट फॉर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह। तो ये आपको ख्याल में रखना है। अब ट्रेडर के स्टेटस में ये आपका बिजनेस प्रॉफिट गिना जाता है, और इसलिए जो आपका अप्रोप्रिएट टैक्स स्लैब होता है डिपेंडिंग ऑन योर अदर इनकम, उस पर लक्ष्मण जी टैक्स का रेट डिटरमिन होगा। अगर मान लीजिए आपकी इनकम कम है तो ये 10 या 15% से कम भी हो सकता है, और ज्यादा है तो ऑब्वियसली 30% तक जा सकता है। तो पर इसमें आपको फायदा ये है लक्ष्मण जी कि एज अ ट्रेडर यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस, खर्च, क्योंकि ये बिजनेस है। और खास तौर से मान लीजिए अगर आपने ये फायदा लिया कि आप ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों बनना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, जैसे हम आगे देखते थे। अब इन्वेस्टर के तौर पर आपको जो 10% या 15% का टैक्स देना है वो दे दें। अच्छा, आपको खर्च बुक करना है तो थोड़ी आपकी टर्नओवर वो ट्रेडिंग के डीमैट अकाउंट से लेके, मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, 1.5 करोड़ रुपए का आपने टर्नओवर किया, तो सेक्शन 44AD में इसको प्रिजम्पटिव इनकम के हिसाब से मान लीजिए 1.5 करोड़ पर आपको 21 लाख का आपको टोटल गेन हुआ जी, और इसमें से आपने 12 लाख का खर्च कर दिया। ठीक है, तो ये 1.5 करोड़ का 6% के हिसाब से आपका 9 लाख रुपया जो है उस पर आपको टैक्स भरना है। ये आप समझ लीजिए एट द रेट ऑफ 30% आप 9 लाख पर 2,70,000 का टैक्स भरेंगे। अब ये 21 लाख पर आप समझिए ये शॉर्ट टर्म का आपका गेन है, और 15% के हिसाब से आपको टैक्स भरना है, तो 3,15,000 हो गए। तो इस केस में बाय मेंटेनिंग अ ड्यूअल स्टेटस यू आर गेनिंग अ लॉट, क्योंकि आपको ये भी फायदा होता है, ये भी फायदा होता है। समझ गया मुकेश जी। मुकेश
चलिए मुकेश जी, समय थोड़ा सा कम है हमारे पास, माफी चाहूंगा आपको बीच में रोकने के लिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़